Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. In the last lecture we have discussed about mechanics and types of mechanics, and we also discussed about concept of rest motion. Now we will discuss about concept of point object. What does a point object mean? Okay, let us start it. First of all, we will discuss about point object. It is very important concept of kinematics. Statement of point object: if the position of an object changes, if the position of an object changes by distances much greater than its own size in a reasonable duration of time, then the object may be regarded as a point object. अब इस बात का मतलब क्या है बच्चों? देखो एक बार इसको ध्यान से. इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाई डिस्टेंस, मच ग्रेटर देन इट्स आउन साइज इन ए, ठीक है, रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट में बी रिगार्डेड और कंसिडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब हम काइनेमेटिक्स के अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक बस है अपने पास, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. वी हैव ए बस, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. अब उसका साइज़ तो आपको पता है, छोटा साइज होगा. मान लो ये मैंने ऐसे जस्ट बढ़ाने की कोशिश की है. बस का साइज जितना भी आप 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कितना भी होता है, आई थिंक जितना भी साइज है. अगर ये बस मान लो, ठीक है, ये बस 5000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे, तो यानी इसके बस के कंपैरिजन, देखो बस के साइज के कंपैरिजन में तो इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो ये बस हमारे लिए क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. यानी ऑब्जेक्ट का साइज तो छोटा है, लेकिन वो जो, ठीक है, डिस्टेंस कवर अप कर रहा है वो देखो कितनी ज़्यादा है. ठीक है ना? अरे बस की लेंथ तो कम ही होगी, ठीक है, इससे तो कम ही होगी डिस्टेंस से. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके बारे में, व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स its rotational and vibrational motions may be ignored. अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो हम उसका रोटेशनल यानी रोटेट करने वाला मोशन, ऐसे घूमने वाला मोशन, ठीक है, ऐसे घूमने वाला मोशन, और वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, उन दोनों को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे. इसके एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. अर्थ को हम क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. बट कैसे? ऑब्जेक्ट फॉर studying its motion
अराउंड द सन। अर्थ का मोशन अगर हम सन के अराउंड डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अर्थ को हम कैसे मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अर्थ विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, एक बस है, एक ट्रेन है, वो काफ़ी दूरी तय कर रही है, तो उसको क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, टू एंड थ्री डायमेंशन। अब जो हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन के अंदर मोशन, टू डायमेंशन के अंदर एंड 3D के अंदर। ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर। अब देखो, जब भी हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो बच्चों हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हमने मोशन को डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वन डायमेंशनल मोशन। आपको जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा सिर्फ। कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे बच्चों? एक कोऑर्डिनेट, आइदर इट विल बी एक्स और वाई। वन डायमेंशनल मोशन, द मोशन of an object, motion of an object is said to be the motion of an object is said to be वन डायमेंशन। मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, वन डायमेंशन। ठीक है, 1D लिख रहा हूँ। इफ ओनली वन ऑफ द थ्री coordinates specifying the position, ठीक है, it's only one of three coordinates specifying the position of the object changes with time। देखो, मैंने आपको बताया था, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कोई ऑब्जेक्ट मोशन में और उसी पोजीशन को पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड का। तो अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1D if only one of three coordinate specifying the position of object changes with time। यानी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का यूज करके हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये है पॉइंट P, ये O है, ये पॉइंट है P1, ये है P2 और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब पार्टिकल सपोज करो जो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस के मूव कर रहा है। अब इसकी डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट P1 है बच्चों, ये P2 है और एक्स एक्सिस। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज कर लो कितनी है? x1 है। कितनी है? x1। और यहाँ से यहाँ तक की मान लो कितनी है? x2। OP2 कितना है? x2 है। और OP1 कितना है? अगर हमारा पार्टिकल जो मूव कर रहा है P1 से किधर जा रहा है? P2 जा रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो हम सिर्फ, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को चेक करके बता सकते हैं कि ठीक इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। यानी सिर्फ हम इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के मोशन को बोला जाएगा वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल सिंपल है काफ़ी, एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ ए फ्रीली
फॉलिंग बॉडी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल हो रहा है यानी उसका फ्री फॉल हो रहा है तो वो भी किस में है, स्ट्रेट लाइन में। आप सिंपल से एग्जांपल लो जो आप अच्छे से क्लियर हो जाए। मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, एक ट्रेन जो मूव कर रही है वो एक सीधे ट्रैक पे मूव कर रही है, ठीक है। यानी आप ये समझ सकते हो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की, किसकी बच्चों, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। अब जैसा कि आपको पता है इसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, 2 होंगे। और यहाँ हम बात करेंगे प्लेन की, एरोप्लेन की नहीं, प्लेन की, एक्स वाई एक्सिस की। तो यहाँ पे फिर वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, इज सेड टू बी टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल if only two of the three coordinates specifying its position changes with time। यानी यहाँ पे सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चेंज होने चाहिए, अपने पास 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इसमें एक्स और वाई चेंज हो जाए और जेड क्या रहे, फिक्स रहे, ठीक है। अब जैसा कि हम एक बार इसको पढ़ते हैं अच्छे से एक बार। ये मान लो यानी हम यहाँ पे प्लेन में आ जाएंगे, वहाँ स्ट्रेट लाइन कॉलम चल रहे थे, वाई एक्सिस है, दिस वन एक्स एक्सिस। मान लो पार्टिकल यहाँ पे है स्टार्टिंग में, अब वो मूव कर रहा है, इधर गया, ठीक है। तो ये P2 है, इसके कोऑर्डिनेट कितने x2 y2 और इसका कितना है x1 y1। आपको पता है पॉइंट के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, आप इनको पढ़ के आए हो 10th में। ये P1 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1 और ये P2 पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इसकी यहाँ से पोजीशन कितनी है, ये वाली, ये पोजीशन कितनी है बच्चों यहाँ पे y1 और ये कितनी है x1 और ये जो है ये y2 और यहाँ से इसकी पोजीशन x1 है और यहाँ से कितनी है x2। तो यहाँ पे अगर हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, P1 से P2 पे जाएगा तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो रही है ना, इसमें है ना x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है ना। यानी सर्कुलर मोशन जो भी होगा वो हमेशा 2 डायमेंशन का होगा। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ए कार मूविंग अलोंग ए जिग-जैग पाथ, एक कार जो मूव कर रही है अलोंग ए जिग-जैग पाथ, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ सकते हो ये सन है, ठीक है, और ये कोई प्लेनेट का ऑर्बिट है। वैसे ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होते, कैसे होते हैं, इलिप्टिकल। तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे मान लो x हो रहा है तो यहाँ से आएगा तो फिर y भी चेंज होगा ना, इस साइड आ रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इस कारण इस मोशन को क्या बोला है, 2 डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन की बच्चों। इसके एग्जाम्पल आप ये, इसके एग्जाम्पल तो बता दिए मैंने। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन की। अब इसके अंदर क्या होंगे, आपको सेम स्टेटमेंट लिखनी है,
सेम लाइन लिखनी है। मैं एक बार बोल देता हूँ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल। इसके बाद लिख रहा हूँ, इफ़ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स specifying its position changes with time। ये आप ये लाइन जो मैंने स्टार्टिंग बोली थी ना, ये आप लिख लेना और उसमें ये ऐड कर लेना। क्या? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल इफ, इसके बाद ये लिखना, इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंजिंग विद टाइम। तो यानी यहाँ पे ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट हमारे चेंज हो जाएंगे। इस टाइप का एग्जाम्पल, ए काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे। पतंग उड़ रहा है तो विंडी डे यानी हवा तेज चल रही है, तो वो ठीक है तीनों डायमेंशन के अंदर मूव करेगा। या फिर ये बोल सकते हो, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस। ठीक है, अब इसको अगर हम करना चाहेंगे, विजुअलाइज करना चाहेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ये काम किसके अंदर है? 3D के अंदर है, स्पेस के अंदर कर रहे हैं ना हम काम। ये काम किसके अंदर है? 3D के अंदर। अब मैं जो बनाऊंगा डायग्राम, ये बनेगा प्लेन ऑफ पेपर पे। तो ये जो हम काम कर रहे हैं 2D में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मान लो ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z, P2 के x2 y2 z2। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है? मान लो y एक्सिस है। ये कौन सा? y, ये z एक्सिस है, और दिस वन इज x एक्सिस। ये पॉइंट O है। तो अब पार्टिकल हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा किसके अंदर है? 3D के अंदर है। तो इसकी पोजीशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब ये मान लो पोजीशन कितनी है? Z2। ये कितनी है? Z1। ये है ना, ठीक। इसके अलोंग है ऐसे। आपको पता है Z एक्सिस है ना, ऐसे है, ठीक है। ये Y और ये Z, ये ऊपर की तरफ है Z एक्सिस। अब जो हम काम कर रहे हैं 2D में काम कर रहे हैं, तो पोजीशन को दिखाना ठीक से हम नहीं दिखा सकते। तो Y1, ये डिस्टेंस Y1, और ये कितनी है? Y2, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और ये जो x1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये ओरिजिन से x2, ठीक है। तो अगर आप ये बनाना चाहो तो बना सकते हो डायग्राम, और वैसे कोई इसकी नीड भी नहीं है, ठीक है। जस्ट आप ये समझो कि इसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होगी, ठीक है। तो आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ एंड स्टे एट होम।